मैं आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रशांत संस्कृत सेंटर पर। सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो सबसे पहले वीडियो न्यू से न्यू वीडियो YouTube पर डाले तो सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में अध्ययन किया था संस्कृत सिलेबस, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना नंबर कहाँ से पूछे जाते हैं, इसको अध्ययन किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रत्यय को। प्रत्यय होता क्या चीज़ है, प्रत्यय अगर लगाएंगे किसी भी शब्द में तो क्या उससे इफ़ेक्ट होता है, इसको समझेंगे। तो हमारा इस आज का वीडियो चलेगा प्रत्यय का, तो समझेंगे प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय प्रत्यय ये हमारा प्रत्यय है। हम लोग समझेंगे प्रत्यय। प्रत्यय जैसे गम, गम एक धातु हुआ। धातु में प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय का एक ही मिशन होता है। प्रत्यय का क्या मिशन होता है? प्रत्यय का सबसे पहला काम क्या कि सबसे पीछे लगता है। प्रत्यय का यहाँ पे बॉक्स बना रहता है, रहता नहीं, हम अपने मन से बना रहे समझाने के लिए। प्रत्यय, इसमें इस बॉक्स में बहुत प्रकार के प्रत्यय पाए जाते हैं। अब इसमें एक निकला, लग गया यहाँ, जैसे कतवा लग गया। हमेशा प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है। फिर दूसरा निकला, फिर लगेगा यहाँ पे तुमून। तीसरा जो निकलेगा, फिर निकलेगा लियप। यहाँ पे सिर्फ बॉक्स में प्रत्यय से भरा रहता है, इससे निकालते जाओ और पीछे लगाते जाओ। आगे नहीं लगाना है, हमेशा पीछे ही लगाना है। ल्यूट, यही तो प्रत्यय है, जो पीछे में लगा रहे हैं उसी को तो प्रत्यय कहते हैं। बस इतना सा समझना है कि प्रत्यय क्या होता है, जो कि पीछे में लगाते हैं उसे ही प्रत्यय कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, परिभाषा समझेंगे। प्रत्यय वह शब्दों का अंश होता है होता है जो किसी भी शब्द के पीछे लगाया जाता है। पीछे लगाया जाता है। और क्या, शब्द के तो पीछे लगा देंगे, किसी भी शब्द के पीछे। और क्या, जैसे ही प्रत्यय पीछे से लगेगा उसके बाद क्या होगा, पूरा सिस्टम ही चेंज होगा। तो मतलब प्रत्यय वह शब्दों का अंश होता है जो किसी भी शब्दों के पीछे लगाया जाता है और नया शब्द बन जाता है। नया शब्द बन जाता है। यहाँ तक हो गया। प्रत्यय वह शब्दों का अंश होता है जो किसी भी शब्द के अगर पीछे लगाएंगे तो वो नया शब्द हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद समझेंगे, जैसे उदाहरण में देख लो। उदाहरण में जैसे पहले से लिखा रहेगा गम,
बाद में जोड़ना है कत्वा। देखिए प्रत्यय जो होता है हमेशा पीछे लगता है, तो देखिए पीछे लग गया, यही हमारा प्रत्यय है। जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होता है, कत्वा एक ऐसा शब्द है, प्रत्यय है, जहाँ की जब इसको सेट करते हैं प्रत्यय में तो ये को जो है को, ये को साइलेंट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा गम। उसके बाद क्या बचा त्वा, तो गम त्वा हो जाएगा। और गम त्वा और क्या, और धातु जो शब्द है इसके बीच में हर्षे का लगाना है, तो गमित्वा, ये हमारा नया शब्द यहाँ पे बन गया। ये नया शब्द बन गया, ये प्रत्यय है और ये पहले से है। शब्द कोई भी धातु कोई भी शब्द के बाद में लगा, पीछे में लगा, जिससे ये नया शब्द बन गया। दूसरा देखते हैं, जैसे पठ प्लस कत्वा, तो पठ हो गया, कत्वा में को साइलेंट हो जाता है, बचा त्वा, पठत्वा। और क्या हर्षई का लगाना है यहाँ पे, पठित्वा, ये हमारा प्रत्यय हुआ और ये जो है यही नया शब्द बना। इसी को ही तो प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का जो होता है मिशन एक ही लक्ष्य होता है, क्या, हमेशा पीछे लगना। कोई भी प्रत्यय जब लगाया जाता है तो वो कहाँ लगाया जाता है, वो हमेशा किसी भी शब्द किसी भी धातु के हमेशा पीछे लगता है। इतना से याद कर लेंगे तो प्रत्यय खत्म हो जाएगा। अब समझेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। पहले यहाँ से इसको छाप ले, जल्दी से नोट करें, जल्दी से इसको, ठीक है। अब समझेंगे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय जो है, प्रत्यय जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं प्रत्यय, और ऐसे तो बहुत अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है वो 3 प्रकार के। पहला है कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। दूसरा तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तीसरा स्त्री प्रत्यय। ये 3 प्रत्यय है। टोटल मिलाकर के जो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है वो कौन कौन से पढ़ना है, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, ये हमारा मुख्य रूप से होता है। उसके बाद ये जो है कृदंत प्रत्यय जो होता है, उसमें जो होता है कृदंत प्रत्यय को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा क्या, धातु समझना पड़ेगा। धातु क्या होता है, धातु ऐसे हम अपना जो है चैप्टर 1 से लेकर के 10 तक में 2 तरह के धातु पाए जाते हैं। एक साइंस में धातु पढ़ते हैं और दूसरा संस्कृत में धातु पढ़ते हैं, तो दोनों को इस जगह बता दे रहे हैं। एक ये हुआ साइंस का धातु, विज्ञान में जो धातु पढ़ते हैं, और ये दूसरा संस्कृत का धातु। ये साइंस का है और ये संस्कृत का है। तो होता क्या है, साइंस का धातु जो होता है वो एक पदार्थ होता है। क्या होता है, धातु पदार्थ होता है। जैसे धातु साइंस में वो होता है जो कि गिरने पर टूटता नहीं है, वो चमकता है। तीसरा बात, उसको पीटने पर फैलता है, वो हमारा हो गया साइंस का। तो साइंस का हमें धातु नहीं पढ़ना है, तो इसे ब्लॉक कर दिए। तो पढ़ना किसको, संस्कृत का धातु। अब समझेंगे संस्कृत का धातु क्या होता है।
संस्कृत में जो धातु पढ़ते हैं वो क्या होता है? देखो अगर हम क्रिया 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 को ही धातु कहते हैं। धातु किसको कहते हैं? क्रिया को। और जब हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रिया। फिर वही संस्कृत में क्या बोलेंगे? क्रिया को ही क्या बोलेंगे? धातु। और इसी चीज़ को हिंदी संस्कृत में बोलेंगे धातु। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ब। VERB वर्ब। तो यहाँ तक समझिए एकदम ध्यान से क्या हुआ। क्रिया को ही धातु कहते हैं, धातु को ही वर्ब कहते हैं। वर्ब बोलो, धातु बोलो, क्रिया बोलो, ये हिंदी संस्कृत इंग्लिश का बात हुआ। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रिया। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? धातु। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ब। अब वर्ब धातु क्रिया क्या होता है? जो क्रियावाचक शब्द होता है उसे हम धातु कहते हैं, क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। जैसे खेलना, जाना, बोलना, सुनना, देखना इत्यादि बहुत सारे क्रियावाचक शब्द होते हैं, उसे ही क्रिया कहते हैं, धातु कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो उसके बाद क्या होगा? पहला जो प्रत्यय कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय में हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? कृदंत प्रत्यय जो होता है, कृदंत प्रत्यय जब भी लगता है तो ये धातु के पीछे लगता है। तो कौन प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय। अब बात करें तद्धित। तद्धित जो होता है, तद्धित प्रत्यय में धातु के पीछे नहीं लगाया जाता है। तद्धित प्रत्यय में हमेशा जो है शब्द के पीछे लगाया जाता है। शब्द के पीछे लगाया जाता है। कौन सा प्रत्यय को? तद्धित प्रत्यय को। अब बात करें स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जो होता है शब्द धातु दोनों के पीछे लगाया जाता है। धातु शब्द, धातु प्लस या शब्द के पीछे लगाया जाता है। कौन प्रत्यय को? स्त्री प्रत्यय को। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कृदंत प्रत्यय कहाँ पर लगता है? धातु के साइड, मतलब धातु के पीछे लगना। और तद्धित प्रत्यय शब्द के पीछे लगा। स्त्री प्रत्यय धातु शब्द दोनों के पीछे लगता है। ये सबसे अच्छा बात है, इस जान लेना। इसीलिए सब इसको समझेंगे क्या हम लिखाएं इसको। प्रत्यय जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के: कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो धातु के पीछे लगाना है, हमेशा याद रखना है। और तद्धित प्रत्यय जो हमेशा शब्द के पीछे, देखिए हमेशा पीछे लगा है। प्रत्यय का काम ये है कि पीछे लगना, हमेशा पीछे लगना है और आगे नहीं लगाना है। हमेशा कभी आगे लगाना ही नहीं है। कृदंत प्रत्यय धातु के पीछे लगा, तद्धित प्रत्यय शब्द के पीछे लगा, स्त्री प्रत्यय धातु शब्द दोनों के प्रत्यय लगा। अब एक एक करके समझेंगे। कृदंत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, स्त्री प्रत्यय क्या होता है। अब इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से कृदंत प्रत्यय से। तब तक के लिए इसे समझे और इसे नोट करके याद रखें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।